हैं एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, इसके बाद पुनः 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में टोटल जो परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई। दोस्तों जब भी इस टाइप का कोई सवाल आता है जिसमें क्रमिक लगातार दो वृद्धि हो रही हो तो उसमें क्या करते हैं, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये लगता है ये काम करता है, कैसे करता है वो हम बताते हैं। 10% की वृद्धि की गई यानी कि प्लस 10% की, ठीक है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर 8% की वृद्धि की गई प्लस ए इंटू बी 8 इंटू 10 अपॉन 100 यानी कि कितने हो गए 10 और 8 18 हो गए भैया, प्लस ये हो गए कितने 80, तो 80 अपॉन 100 हो गए, कितने हो जाएंगे 18 प्लस 0.8 हो जाएंगे 18.18%, ठीक है, कितना हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर है। दोस्तों अगर इसमें बाय द वे ऐसा होती माइनस में, माइनस का होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे ये माइनस आता, माइनस 8% हो जाता। तो अगर प्लस में है, अगर कंटिन्यू बढ़ रही है तो प्लस में होगा, अगर माइनस में है तो फिर वो कमी दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। दोस्तों सवाल में पूछा गया है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, बाद में क्या हुआ 25% की वृद्धि की गई, तो वेतन में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये सवाल दो तरीका से बन सकता है, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले तरीका तो हमारा यही है, ए प्लस बी, ये प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। देखो दोस्तों एक तो ये जो बताया था, अब इसमें कैसे है 16% की कमी होगी पहले, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो माइनस 16 हो गया, फिर प्लस कितनी होगी 25% की वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। अब क्या है माइनस के 16 है तो माइनस 16 गुणा क्या हो जाएगा 25 अपॉन क्या आ जाएगा 100। अब क्या हो जाएगा ये -16 प्लस 25 माइनस इनकी कितनी हो जाएगी 400, ठीक है, अपॉन 100, इससे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 16, ये माइनस के है -16 माइनस 4 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 20 और प्लस 25 तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है, क्या हो गया 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन सी हमारा ठीक आंसर है। अब इसी का हम दूसरा तरीका से देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे बना सकते हैं। दोस्तों जैसे भुवन का वेतन मान लिया हमने 100 रुपए है, ठीक है, अब क्या कह रहा है वो 16% की कमी हो गई, तो 16% की कमी होने का मतलब हो गया कि क्या हो गया, वेतन उसका हो गया 84, तो क्या हो जाएगा वो 84 अपॉन 100। फिर क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि कर दी, 25% की वृद्धि का मतलब हो गया 125 अपॉन 100 कर दिया भाई साहब, इस 100 से ये 100 उड़ गया भाई साहब, ठीक है, 25 से इसको कर लो, 25 चौका और 25 पंजे, ठीक है भैया। अब 4 से ये कट गए, कितने आ गए 21, 21 पंजे क्या हो गया 105, ठीक है 105। नई जो उसकी तनख्वाह होगी वो क्या होगी 105 हो गई, जो इनिशियल थी वो कितनी मानी थी हमने 100 रुपए, तो वो क्या थी 100 रुपए। अब 100 से 5 105 कितना है 5 रुपए ज्यादा है, तो यानी कि 5% वृद्धि हो गई, ठीक है, ये मोटा मोटा ऐसा हिसाब है। बाकी अगर आप चाहो तो जैसे 5 को वही प्रतिशत में अगर निकालना है 100/100 कर दो, इससे कट जाएंगे, कितना जाएगा 5% हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए। ये भाई साहब दोनों तरीका से बन सकता है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप बना सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी पर उसके दैनिक बिक्री में 25% की वृद्धि हुई, तो उसकी दैनिक वृद्धि पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी उसी फॉर्मूले से हो जाएगा, देखो मैं बता देता हूं आपको, ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है, 15% की कमी कर दो -15 प्लस कितना हो गया 25% माइनस 15 गुणा 25 अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। इनका हो गया, ये हो गया -15 प्लस 25 माइनस, अभी देखो 15 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 ढाई 250 होता है, और 25 पंजे होते हैं 125, यानी कितना हो जाएगा 375, 375 अपॉन 100, तो ये 100 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएंगे 25 माइनस, क्योंकि माइनस में ये माइनस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 18.75, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं तो क्या बचेगा 6.25, ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिशत, यानी कि कितने प्रतिशत 6.25 की इसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। अब पूछा क्या है उसने, एक
दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। यानी कि पहले जब वो खरीदता है तब भी 10% का प्रॉफिट लेता है, फिर वो बेचता है जब उसको तो भी 10% का प्रॉफिट लेता है। तो दोस्तों ये क्रमिक वृद्धि हो गई। तो क्या करेंगे इसका? इसका वही फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है भाई दोस्तों, ये हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 गुणा 10 अपॉन 100, क्योंकि दोनों बार वृद्धि हो रही है, उसको दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए प्लस किया गया है इसको। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये हो जाएगा 20 और प्लस 100 से 100 कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, 21% की वो लाभ कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। किसी संख्या में पहले 5% की क्या कर दी, 5% की कमी करी गई, फिर 5% की वृद्धि की गई। शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी, ये पूछा है। पहले क्या कर दिया, 5% की कमी कर दी। ए प्लस वही ए प्लस बी और ए इंटू बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। देखो -5 हो गए, फिर क्या किया +5 कर दिया, फिर कर दिया -5 गुणे 5 कितना अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100, जिस 5 से तो ये 5 कट जाएगा भाई साहब। कोई बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। ये हो गए 25, समझे भैया, 25 अपॉन 100, वो भी कितने माइनस में, कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.25 क्या है, माइनस में है, तो माइनस का मतलब है कि कमी हो रही है, तो क्या हो गया 0.2% की कमी हो रही है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। अब दोस्तों हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। बोला है कि एक व्यापार मेले में 84,500 लोग आए, चौथे दिन यह संख्या घटकर सीधी हो गई 16,900, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। उसने पूछा है कि जो चौथा दिन था उस दिन 16,900 लोग आए सिर्फ, तो कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो देखो पहले तो ये निकालो कि भाई कितने लोग घट गए, तो 84,500 में से 16,900 हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं भैया चौथे दिन घटोतरी। ठीक है ना, कितनी घटोतरी हुई है, तो क्या करेंगे 84,500 में से कर देंगे 16,900। ठीक है भाई साहब, जीरो का जीरो आ गया, जीरो आ गया, इधर 15 9 6 आ गए, यहाँ पे 13 7 आ गए, और यहाँ पे कितना हो गया 6, यानी कि कितना 67,600, 67,600 लोग घट गए। अब ये घट गए कितने 84,500 पे, क्योंकि कितने घटे उस दिन थे 84,500 लोग। अब क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो ये यही लगा दो, ये 100 हो गया, प्रतिशत निकालना है, ये अपॉन में कर दो 84,500। ठीक है भाई साहब, ये जीरो से जो जीरो कट गए। अब कर लो भैया 5 से काट लो, ये तो आएंगे 20। ठीक है दोस्तों, और ये नहीं 5, हाँ 5 से कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, और देखो 3 बच गए और 34, तो 5 30, 4 बचे 5 9 45। ठीक है, अब 9 से ये 169 से ये कट जाएगा कितने भाई साहब, ये कट जाएगा 4 बार। अब बच गया क्या 4 गुणा 20। ठीक है, तो क्या हो गया 80%, यानी कि वो जो लोग थे जो आना कम हो गए, वो सीधा 100% से 80% कम होकर 20% पे आ गए, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है 80%। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखें, इसको दोबारा रिवाइज करें एक बार जरूर। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, 40% की वृद्धि की जाती है, और फिर क्या होता है कि 40% की उसमें क्या किया जाता है, 40% की वृद्धि की गई और फिर 40% की कमी की गई, तो क्या होगा शुद्ध परिवर्तन। क्या पूछा है, शुद्ध परिवर्तन पूछा है। दोस्तों इस टाइप का जब भी कोई सवाल आता है तो देखो दो तरीके होते हैं, एक तो मैं ऐसे बता दूं, एक सवाल तो ये होता है जब एक ही संख्या में लगातार दो टाइप की जो वृद्धि होती है, तो ये एक तो ये होता है x² अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, x² अपॉन 100 भी होता है। अब x क्या है यहाँ पे 40%। ठीक है, क्या है 40%, तो 40 का स्क्वायर कर लो, अपॉन कितना कर लो 100। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, अब कर दिया 4 का नहीं 100 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का कितना 1600, अपॉन क्या हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना बच गया 16%। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि 16% की कमी हो गई कि 16% की वृद्धि हो गई, ये उत्तर तो हमारा आ गया, लेकिन हमें यह जरूर पता करना है कि भाई 16% की कमी। अब कमी का पता कैसे लगता है कि जब वृद्धि की जाती है तो हमेशा उसका अपोजिट बढ़ता है, जब उसकी वृद्धि होती है तो उसका अपोजिट बचता है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 16% की कमी हो गई। एक तो तरीका दोस्तों इसका ये है, एक दूसरा तरीका जो हम अपना जिससे हम करते हुए आ रहे हैं a प्लस बी माइनस, ठीक है भाई साहब, प्लस माइनस a इंटू बी।
एक ये है अपॉन 100। एक इस तरीका से भी सवाल को बना सकते हैं। तो देखो 40 हो गया, एक तो प्लस में लिख लो, एक माइनस में लिख लो। वो प्लस में था, ये माइनस में 40 हो गया। माइनस क्योंकि कमी भी है तो माइनस, तो एक माइनस आएगा, तो हो जाएगा भैया 40 गुणा 40 अपॉन 100। ठीक है, इस 40 से ये 40 कट गया, ये क्या बचा, माइनस के 16 बचे अपॉन 100 बचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो माइनस के कितना बचे, 16। ठीक है, माइनस का 16, तो माइनस का 16 का मतलब हो गया कि 16% की कमी यहाँ पे होगी। ठीक है दोस्तों, सवाल आपको पता होना चाहिए क्या मांग रहा है, उसी हिसाब से आप करें। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एक चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो गई, कितनी हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि, तो उसने पूछा है प्रतिशत वृद्धि, तो भैया कितनी हो गई, पहले खपत कितनी थी 12 केजी, अब भैया बढ़ने पर खपत कितनी है 15 केजी, तो चेंज कितना आया है 15 माइनस 12 बराबर कितना 3 केजी। तो पूछा प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत वृद्धि किस पे निकलेगी 12 पे, क्योंकि 12 के ऊपर वो बढ़ी है ना 3 किलो, तो कैसे करेंगे भैया 3 गुणा 100 अपॉन 12। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25, कितनी हो जाएगी 25% की वृद्धि की गई है। ठीक है, अब वैसे भी आप 3 है 12 का है, तो 12 का 3 मोटा सा आप आइडिया लगा सकते हो, सीधा 25% बैठता है, क्योंकि 4 से करोगे एक हिस्सा 25% का होता है, तो 3 चौक 12 होता है, तो उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, बस प्रैक्टिस करो, ये सवाल अपने आप बनते जाएंगे दोस्तों। अब पूछा है चावल का मूल्य 25 रुपया प्रति किग्रा से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया भाई साहब। ठीक है, खर्च खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, मतलब वो कह रहा है कि भाई 25 रुपए किलो था तो खपत होती थी, उसके बाद 30 रुपए किलो का रेट हो गया, तो खपत कितनी कम करनी चाहिए कि जो बजट है ना वो उतना ही बना रहे, मतलब बजट नहीं बढ़ने चाहिए, खपत को कम करना चाहिए। तो दोस्तों देखो भाई, फर्स्ट प्राइस क्या है 25 रुपीज प्रति केजी। ठीक है, जब दूसरा 5% की वृद्धि हो गई, मतलब 5 रुपए बढ़ गए, तो क्या हो गया 30 रुपए पर केजी। ठीक है, तो परिवर्तन कितना हो गया 5 रुपए पर केजी। तो अब 5 रुपए 30 किलोग्राम के ऊपर इफेक्ट करते हैं कि भाई जो 30 रेट, जो न्यू रेट हुआ है वो क्या हो 30 किलोग्राम, तो हम इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 5 अपॉन 30 गुणा 100। ठीक है भाई साहब, जीरो से ये जीरो कट गया, कितने हो गए 50/3, ये हो जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। दोस्तों ये पूछा है कि पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, तो एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि उसकी पेट्रोल पर जो व्यय है, जो जितना जो खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी कि जो व्यय है वो बराबर रहना चाहिए, कि वो कितनी कम कर दे, खपत कितनी कम करे, तो ये उसने पूछा है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया पहले भी कि हमने एक क्विज की वो चला रखी है स्कीम, जो भाई हमारा इसका रिप्लाई करेगा इस सवाल का, इस नंबर पे 9411980494, इस नंबर पर जो इस सवाल का रिप्लाई सबसे फास्ट करेगा उसको 100 रुपीज दिए जाएंगे। पेटीएम नंबर से मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, उसी नंबर पे आपके पेटीएम 100 रुपए कर दिए जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पूछा है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए उसकी कीमत को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। वस्तु की कीमत मान लो भाई, माना वस्तु की कीमत क्या है 100 रुपए मान लो भाई साहब। ठीक है, 100 रुपए मान लिए, वस्तु की कीमत 25% घट गई, 100 का 25% क्या होगा 25% घटने पर मूल्य क्या हो गया, नया वाला मूल्य 75। अब कह रहा है
कि नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, यानी कि 75 जो है उसको कितना बढ़ाना होगा कि वो पहली वाली कीमत के बराबर हो जाए। तो भाई साहब कैसे करना पड़ेगा? देखो, जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो कैसे करते हैं भैया, 25% कितना कम हुआ था, ठीक है, कितने पे, अब इसको कर दो 100/75, ठीक है, 25 दिया 75 हो जाएंगे, 3 से 100 कर लो, यानी कितना 33%। इसमें हमें वृद्धि करना पड़ेगा 33, या फिर ये 100/3 भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो आंसर है हमारा 100/3, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये देखो, यदि टमाटर की कीमत में 25% की, टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15 रुपए, कितने, 15 रुपए अधिक खर्च करना चाहती है। तो भाई साहब अब मान लेते हैं भाई, जो टमाटर का मूल्य था वो क्या था, टमाटर का मूल्य मान लो 100 रुपए था भाई साहब, कितना था, 100 रुपए, ठीक है। 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि होने पर, ठीक है, होने पर मूल्य क्या हो गया, 125 हो गया, क्योंकि 25% की वृद्धि हो गई तो 125 हो गया। टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, जब 15% खर्च करना चाहती है, 15% खर्च पर मूल्य 115 हो गए। सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी, अब वो ये चाह, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि भैया मूल्य तो 125 ही रहेंगे, लेकिन वो चाह रही है सिर्फ 115 रुपए खर्च करना। तो अब उसको ये बताओ कि जो उसकी जो क्वांटिटी है, जितनी जो उसकी कंजम्पशन पावर है, उसको कितना कम किया जाए, कितने % कम किया जाए। तो कैसे होगा, इन दोनों का अंतर क्या है भाई, जो प्राइस अंतर क्या है, 125 माइनस 115, कितना, 10 रुपए का, कितना अंतर है, 10 रुपए का अंतर है। अब 10 रुपए करना किस में से, 125 में से कम करना पड़ेगा। तो 10 गुणा 100 अपॉन कितना हो गया, 125, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है, और 5 से हो गए 2 और चौका 8, ठीक है भाई साहब, ये हो गया कितने, 8% की कंजप्शन उसको कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कितनी मात्रा में, टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत क्या हो जाएगा, 8%, यानी कि उसको जो 8% का जो, अगर वो अपनी खपत को कम कर देगी तो जो उसका जो खर्चा है वो सिर्फ 115 रुपए पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। पूछा है, सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है, एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए कि कोई उसमें वृद्धि ना हो, यानी कि जो उसकी जो खर्चा है उसमें कुछ ना हो भैया। तो वृद्धि कितनी है, 35%, कितनी हो गई, 35%। अब देखो तो न्यू रेट क्या होगा भैया, न्यू रेट कितना होगा, 135। अब वो पूछा कितने प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 35 गुना 100 अपॉन क्या हो गया, 135। ये 7 से गए 7 पंजे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 700 अपॉन 27, ठीक है। अब 27 से 2 बार चले जाएंगे, 27 दूनी हो गए भैया कितने, 54, है ना, 27 दूनी हो गए 54, तो बच गए हमारे 16 और 0, तो 27 छिक्का लगभग जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये क्योंकि इसमें हमें ये आएगा दशमलव में, लेकिन दशमलव इसमें दे नहीं रखा, तो जो लगभग आएगा वो 26% आएगा। तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा जो होगा बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि उसको उसके व्यय में जो उसे खपत है उसमें 26% की कमी कर देगा, तो उसके जो व्यय है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग, ठीक है ना, 1/2 भाग, भाई मान लो भाई निवेशक के पास, हम देखो 2 तरीका से मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। एक है निवेशक के पास कितने हैं, 100 रुपए, बस 100 रुपए आप मान लो, ज्यादा मत मानो, ठीक है। 100 रुपए से मैं सवाल करके दिखाता हूँ आपको। 1/2 भाग, 100 का 1/2 कितना हो गया, 50, ठीक है भाई साहब, 50 पे कितने 5% की, कितना 2 साल के लिए, अपॉन 100 कर दो, ठीक है। 50 से 2 आ गए, 2 से 1 कट गया, ठीक है, तो कितने हो गए 5, जो एक भाग है इस पे कितना हो गया, एक भाग पे कितना हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब दूसरा भाग ले लेते हैं,
1/4 भाग पर 1/4 कितना हो गया 100 का 25, ठीक है। 25% पे कितना 10% से कितने 2 साल के लिए हो गया अपॉन 100 कर दो। 25 से ये कट गया 4 हो गया, ये 2 कट गया, फिर 2 से कट गया 5 हो गया, ठीक है। यहां पर भी कितना हो गया 5 हो गया। तीसरे पार्ट कितना बचा 1/2 और 1/4 कितना हो गए 3/4। 1/2 मैं करके दिखा देता हूं 1/2 प्लस 1/4 कितना हो गया 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ 2 के 2 हो गए प्लस 1 तो हो गए 3/4। अब इसमें से कर लो माइनस में से कम, ठीक है 1 माइनस, तो कितना हो जाएगा 1/4 और बच गया। तो 1/4 जो था वो 8% की निवेश करता है उस पर 8% पे, ठीक है। तो कितना हो गया 25 गुणा 8 गुणा 2 अपॉन 100, ठीक है। 25 से कट गया 4, 4 से 8 तो 2, यानी कि 5 और 5 10, 10 और 2 यानी 4, ठीक है। ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ठीक 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो गया उसको 100 रुपए पे। अगर उसकी जो राशि होती अगर वो 100 रुपए होती 100 रुपए पे 100 रुपए राशि होती तो कितना प्रॉफिट होता है उसको 14 रुपए का। 100 रुपए प्रॉफिट है तो कितने का होता है 14 रुपए का। और अगर 1 रुपया होता तो कितना हो जाता 100/14 और 2800 रुपए है प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा 2800 गुणा 100 अपॉन 14, 14 से कट गए 2 तो कितना हो गया 200 गुणा 100 यानी कि 20,000। कितना हो गया आपका आंसर 20,000, यानी कि 20,000 रुपए उसका जो प्रॉफिट है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी पूंजी पूछा उसने, तो जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो है 20,000 रुपए, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई, 75 मैच जीते हैं, तो मतलब अब ये बताओ भाई साहब टोटल मैच कितने हो गए भाई, टोटल मैच तो 100% हो गए, ठीक है। हार कितने गए 40%, तो जीते कितने होंगे भैया 100% माइनस 40% कितने हो गए 60%, यानी कि जो जीते हुए 7% जो मैच है वो कितना है उनकी वैल्यू कितनी है 75। तो हमें क्या निकालना है 100%, टोटल मैच पूछिए उसने कितना हो जाएगा, तो 60% कितने हैं 75 गुणा 100 अपॉन कितने हो गए 60, ठीक है भाई साहब। 15 पंजे 75 हो गए, 15 चौका 60 हो गए, 4 से ये कट गए 25 हो गए, तो 25 पंजे 125, कितने मैच हो गए टोटल 125, यानी कि टीम ने टोटल जो मैच खेले थे वो कितने हो गए भाई साहब 125 मैच टीम ने खेले थे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं, लाइक करते रहें और वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। एक राशि के 32% के 40% 60%, ओहो क्या बात है, किसी राशि के 32%, भाई राशि मान लो एक्स, ठीक है, क्या करा माना राशि कितनी है एक्स, ठीक है, के 32% के 40% के 60%, कितना बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। अब देखो इसको देखना बताते हैं कि बनाते कैसे हैं। देखो भैया उसने पूछा राशि का, तो भैया हो गया राशि होगी एक्स कितना 32%, 32/100 हो गई, ठीक है। फिर क्या हो गया 40%, 40/100 हो गए, फिर किसने पूछा है 60, 60/100 हो गए। दोस्तों इसको हल कर लो आपका उत्तर आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है 432 की, ठीक है। अब ये देखो भैया एक जीरो हटा दो, इससे ये जीरो हटा दो, ठीक है 100 हट गए, 4 से ये कटा दो, ये हो गए कितने 25, ठीक है 25 हो गए, इसको हटा दो ये हो गए 16 और ये हो गए 50, ठीक है 50 हो गए, और ये हटा दो ये हो गए कितने 2 2 3 अच्छे हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 25, ठीक है। तो भैया कितने हो जाएंगे x बराबर हो जाएंगे 432 गुणा ये क्या हुआ 25 25, ठीक है 25 गुणा 25 अपॉन कितने बच गए 16 और गुणा 3, ठीक है ये बच गए। अब 16 तिया कितने होते हैं भाई साहब 48, 16 तिया हो गए 48 और 48 नेमा ये हो गए 432, क्योंकि 480 होंगे 48 आ जाएंगे तो 9 हो गए, 9 बार चले जाएंगे, ठीक है। अब ये कर लो भाई साहब 25 25 की कितनी होती है 625, 25 25 से 625 होता है,
इसको हम कर लेते हैं। 5 9 45 का हो गया भाई साहब 5, 9 पंजे 45 का हो गया 5, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 का हो गया 2, और 9 चिक्का हो गया 54, 54 और 2 56, यानी कि 56,025, 56,025 जो है ये हमारा इस उत्तर का, इस सवाल का आंसर होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों वीडियो लाइक आ रही है और आपको अच्छी लग रही है, हमारी इंफॉर्मेशन थोड़ा समझ में आ रही है, तो दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। 110 के 110 के 10% का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों कितना बढ़िया सवाल आया है, ठीक है। 110 देखो सीधा टिका दो, 110 गुणा 110 बटे 100 गुणा 10 बटा 100, ठीक है जी। आगे समझ में नहीं आया भैया? 110 दे रखा है, 110% मांगा है उसने, फिर बोला 110, फिर 10% बोला है। 3 0 1 2 1 3 और 1, ये हो गया भाई साहब, ठीक है। 11 11 में कितना हो गया? 121 अपॉन 10, तो कितना हो गया? 12.10, कितना हो गया? जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 12.10 यानी 12.1, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ अपना इतना ही। अगली वीडियो में दोस्तों हम घोल से संबंधित जो सवाल जो होते हैं, लिक्विड से संबंधित जो सवाल होते हैं कि लिक्विड में पानी की वैल्यू इतनी है, नमक की या साल्ट की जो भी परसेंटेज होती है, वो वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।